अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हैं आप? पीरियड है आपके पास मैथ का और इसमें जो यूनिट है वो हमारे पास 8 है और एक्सरसाइज उसकी 8.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं जी गिवन डाटा इसमें क्या है, तो लिखवाएं जी डाटा। कौन लिखाएगा बेटा? लिखवाएं जी। मेजरमेंट BC मेजरमेंट BC इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। मेजरमेंट AB AB इज इक्वल 4 4 अंडर 2 सेंटीमीटर। अंडर 2 सेंटीमीटर। मेजरमेंट एंगल ABC इज इक्वल 135 डिग्री। ऐसा ही है। Yes. और बेटा फाइंड मेजरमेंट AC मेजरमेंट AC आपने फाइंड करना है, यही है। यस ये हमारे पास ये क्वेश्चन है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 है। तो वो कहता है ये आपके पास कुछ चीजें गिवन है और आपने इसमें से AC को फाइंड करना है। अब किसको करना है? AC को। अब आपकी मुकम्मल तवज्जो इधर जाइए। हम इसको स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन से। जगह कम है इसलिए मैं इसकी जो डायग्राम है यहां बनाने की बजाय एक साइड पे बना रहा हूं, तो जो कीजिएगा। इसको मैं नाम दे रहा हूं A का, इसको B का और इसको C का। अब ये ट्रायंगल बन गई है AB और C। इसमें हमने फाइंड करना है AC, इसको फाइंड करना है। AB, ये AB है, ये हमारे पास 4√2 है सेंटीमीटर में। उसके बाद हमारे पास BC, ये जो है ये 6 सेंटीमीटर है। एंगल है ABC। अब 3 पॉइंट्स हैं तो मिड वाले पॉइंट की बात हो रही है इसकी, तो ये हमारे पास जो है डिग्री है वो 135 डिग्री। बेटा ये जो यूनिट है ना, ये प्रोजेक्शन का यूनिट है, प्रोजेक्शन ऑफ साइड्स ऑफ आर ट्रायंगल्स। किसी भी ट्रायंगल की साइड्स को का प्रोजेक्शन फाइंड कर। असल में प्रोजेक्शन जो होता है ये इसे उर्दू में कहते हैं जिल। जैसे कि साया होता है, किसी चीज के ऊपर उसका साया पड़ रहा हो तो हम कहेंगे कि ये इसके जिल है, साया है या प्रोजेक्शन है। तो अब हमारे पास जो इसका साया बनेगा, इसको यहाँ से मैं उठा के इस तरफ लिख रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको इसकी समझ आ गई। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ से परपेंडिकुलर लेंगे, ये इसलिए लेंगे कि यहाँ पे ये इससे ज्यादा आगे है तो इसका जो साया है वो नीचे आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होगा और इसको मैं इंक्रीज कर दूंगा आगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास पॉइंट D और ये परपेंडिकुलर है इसलिए ये 90 डिग्री का बन जाएगा। क्या यहां तक आपको समझ आ गई? आवाज नहीं आई आपकी? अब बेटा हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, हमने फाइंड करना है यहाँ पे AC, तो AC का स्क्वायर प्रोजेक्शन में क्या होगा? AC का स्क्वायर इक्वल होगा इसकी बेस, किसकी बेस? ट्रायंगल की, उसका स्क्वायर जो कि हमारे पास B और C है, इसका स्क्वायर प्लस अदर साइड जो हमारे पास AB का स्क्वायर है और प्लस 2 into बेस, ये बेस, तो ये CB और मल्टीप्लाई हमारे पास आएगा B और D। क्या आपको समझ आ गई? अब BD हमारे पास नहीं है, ये भी हमने फाइंड करना है। तो पहले हम BD फाइंड करते हैं जो यहाँ पे पुट करेंगे और इससे AC की वैल्यू हमें फाइंड होगी। समझ आ रही है बेटा आपको? इसके लिए हमारे पास अच्छा टोटल जो एंगल बन रहा है हमारा ये CBD का, ये बन रहा है 180 डिग्री का।
और कितने का बन रहा है 180। अब 180 में से 135 को हम माइनस कर दें तो ये बनेगा 45 डिग्री। और कितने का बनेगा क्या समझ आ गई? Yes. अगर ये 45 डिग्री है तो अब इसके मुताबिक हम क्या कर लेते हैं आगे क्या, अब हमने बी और डी को फाइंड करना है। ये हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आपने पढ़ा होगा, वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा, वेक्टर में या वेक्टर फोर्सेस होती हैं डायरेक्शन में और एम्पलीट्यूड में, तो वहां पे हमने रेशियोज फाइंड करते हैं या उसके मुताबिक हम फोर्स को फाइंड करते हैं। तो हमारे पास जो पोजीशन यहाँ पे बनेगी, ये हमारे पास 3 रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, साइन, कॉस और टेन। अगर हमारे पास बेस ये एक चीज है जो हमने फाइंड करनी है और एक हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है, जब ये दोनों हों तो हमारे पास कॉस बनता है। क्या होता है जी? कॉस। कॉस तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस जो भी है, चलो बाद में लिखते हैं, इज इक्वल बेस बी डी और डिवाइडेड इसका हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल का, और ये बनेगा बी ए बी को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी की वैल्यू जो है वो 4√2 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, कॉस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 45 को बोला करेंगे बेटा, और इज इक्वल है हमारे पास बी डी ये चीज। अब अगर आप cos 45 को फाइंड करेंगे तो ये आएगा 0.717, यही आता है 07 में भी, और उसको इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4, ये क्या आएगा 4। आप चेक कर सकते हैं, तो जब हम इन तीनों को इसकी वैल्यू को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 सेंटीमीटर में। अब ये बी और डी, अब बी डी आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हम पुट कर देंगे इस जगह पे पुट करने के बाद हम ए सी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये आपको समझ आ गया तक? अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले में, तो ए सी को हमने फाइंड करना है, इक्वल है बी सी आपको गिवन है 6, तो ये आ जाएगा 6 का सेंटीमीटर प्लस हमारे पास ए बी है जो कि 4√2 प्लस 2 है, इन 2 में बेस ये बी सी, और बी सी की वैल्यू क्या है आपके पास 6 है, और मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली है ये वाली 4, तो यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। अब ए सी, अब बेटा इस तमाम वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 116 बनता है। क्या बनता है? 116 बनता है। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर ये 116 बनता है तो इसको आप स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये ए सी इज इक्वल। अब इसको अगर आप चेक करें यहाँ पे, तो इसको आप फैक्टराइज करें तो ये बनेगा 2 5 टाइम, 2 8 टाइम, 2 टाइम, 2 9 टाइम, तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 29 ये, तो ये बनेगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 29, और ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल 29, इक्वल नहीं मल्टीप्लाई सॉरी, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट में आ जाएगा 29। तो इस तरह हमारे पास जो ए सी की वैल्यू आएगी 2√29 सेंटीमीटर। क्या आपको समझ आ गई इसकी? कुछ पूछना है? अल्लाह हाफिज।